हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये समसामयिक क्रॉनिकल की मैगजीन है दिसंबर 2024 की। इसमें कुछ करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न दिए हुए, उसी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर का टॉपिक जो है बहुत ही वेटेज रखता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बहुत इजी भी होता है अगर इसको पर डे प्रतिदिन है ना रिवीजन किया जाए, है ना, या स्टडी किया जाए तो ये बहुत इजी है ना, और बहुत ही आसानी से आपको नंबर दिला सकता है। बस ये इसमें कंटिन्यू होनी चाहिए। आप पर डे उसको पढ़ते रहिए, है ना। अपना नोट्स बनाइए। सबसे बेस्ट है कि आप अपना नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक, देखिए कितना ही नंबर आपको ये दिलाता है। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे 25 अक्टूबर 2024 को पद्मश्री से सम्मानित किस अग्रणी भौतिक विज्ञानी को पुणे में निधन हो गया। तो ये है प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले। प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे 25 अक्टूबर 2024 को गार्डन रिच बिल्डर एंड इंजीनियर्स द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अभय का जलावतरण कहाँ किया गया। तो ये हुआ L&T कट्टुपल्ली में। अब देखिए ये L&T कट्टुपल्ली कहाँ पर है, सर्च कीजिए। अगला प्रश्न 25 से 26 अक्टूबर 2024 के मध्य 2 दिवसीय डीआरडीओ निदेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये हुआ आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे 25 अक्टूबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में 7वें शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन एवं एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसने किया। तो ये है भूपेंद्र पटेल। अब ये कौन है भूपेंद्र पटेल, इनके बारे में देखिए, सर्च कीजिए। अगला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से नई दिल्ली में सुबेद आबादी के लिए आर्थिक समावेशन विषय पर एक सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया। तो यह है विश्व बैंक के। ठीक है। अगला प्रश्न 23 अक्टूबर 2024 को मनाए गए विश्व हिम तेंदुआ दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो ये है भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुओं के आवासों की सुरक्षा करना। ये इसका थीम था, मुख्य विषय। दोस्तों, अगला प्रश्न है कह रहे हैं 24 अक्टूबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किस पहल का शुभारंभ किया। तो यह ग्राम पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान। अब देखिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, सर्च कीजिए। नेक्स्ट 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर के रंग भवन सभागार में आयोजित समागम कार्यक्रम की मेजबानी भारत सरकार के किस मंत्रालय ने की। तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व पोलियो दिवस 2024 का कब मनाया गया। तो ये 24 अक्टूबर 2024 को। देखिए हमारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जिस दिन हुई 24 अक्टूबर, है ना, और उसी दिन विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और आप सर्च कीजिए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है और विश्व खुशहाली प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। ये दोनों एक ही दिन है। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व यूथ दिवस कब मनाया जाता है। दोनों एक दिन है, 12 अगस्त को, 20 मार्च। सब सर्च कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हरित जयंती समारोह पर कितने करोड़ रुपए की लागत से कई किसान कल्याणकारी गतिविधियों का शुभारंभ किया। तो यह 300 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न 24 अक्टूबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 387.44 करोड़ रुपए की कुल लागत से 6 एयर कुशन वाहनों की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो यह है चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न है 24 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी। 20 लाख रुपये। देखिए 2024 की मैगजीन है समसामयिक क्रॉनिकल दिसंबर की। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहे 24 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति
ने आदिवासी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर एक कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया? तो ये आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 13 से 19 जनवरी 2025 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप 2025 की आधिकारिक टैगलाइन क्या है? द वर्ल्ड गोज खो। अब देखिए खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? शायद 7 होते हैं क्या? सर्च कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP स्थापना दिवस 2024 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर 2024 को। अब देख रहे हैं ITBP का भी 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस है, मनाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस बनाने की किस देश की पहल को मान्यता दी गई है? भारत। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया? भारतीय मानक ब्यूरो BIS। नेक्स्ट, 17 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा? नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार नामक थीम के साथ 9वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? 29 अक्टूबर 2024 को। अगला प्रश्न है 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए लोगो तथा इसकी कितनी नागरिक केंद्रीय सेवाओं का शुभारंभ किया? तो ये है 7 नागरिक केंद्रित सेवाएं। अगला प्रश्न 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी वाली कालों की पहचान करने और ग्राहकों तक पहुंचने से रोकने हेतु किस प्रणाली का शुभारंभ किया? यह अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्फूड कॉल रोकथाम प्रणाली। अगला प्रश्न, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को की गई घोषणा के अनुसार किस देश को 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में फोकस देश के रूप में नामित किया गया? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न 22 अक्टूबर 2024 को नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा में फैले 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में किस कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया? तो यह है अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। अगला प्रश्न 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कजान, रूस में। अगला प्रश्न 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य जैव विविधता पर अभिसमय CBD के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन कोप 16 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कैली, कोलंबिया में। देखिए कोप होता है ना, वो ये कोप अलग है, एक दूसरा कोप होता है जो 29वां या 30वां भी 29वां शायद अभी हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये जैव विविधता पर अभिसमय है। ठीक। नेक्स्ट 21 अक्टूबर 2024 को वियतनाम की 15वीं नेशनल असेंबली द्वारा किसे वर्ष 2024 तक के लिए राष्ट्रपति चुना गया है? लुओंग कुओंग को। शायद ये प्रश्न पूछा गया क्या UPPSC जो 2024 का हुआ पेपर अभी। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं 22 अक्टूबर 2024 को भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। यह समझौता गुरुद्वारा दरबार साहिब तक तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कब तक हस्ताक्षरित किया गया था? 24 अक्टूबर 2019 तक। अगला प्रश्न 23 अक्टूबर 2024 को भारतीय मौसम विभाग ने किस चक्रवात के संबंध में अनुमान व्यक्त किया कि यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में 24 से 25 अक्टूबर के बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दस्तक दे सकता है? चक्रवात दाना। क्या है? चक्रवात दाना। अगला प्रश्न 21 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया? ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन।
नेक्स्ट 21 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया? तो ये है शहरी भूमि अभिलेखों के सर्वेक्षण पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीक का उपयोग। नेक्स्ट 20 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त होने की घोषणा की? मिस्र। नेक्स्ट अब देखिए WHO का मुख्यालय कहाँ है और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को देखिए। नेक्स्ट 20 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा रसायन उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में बिहार और झारखंड मेडिकल फोरम द्वारा आयोजित किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? मेडिसिन अपडेट BJM AFCON 2024। अगला प्रश्न है 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। कौन सा है? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। अगला प्रश्न 19 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न 19 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के किस शहर में 21वें दिव्य कला मेला का औपचारिक उद्घाटन किया? तो जबलपुर। नेक्स्ट विश्व सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 अक्टूबर 2024 को। ये विश्व सांख्यिकी दिवस है। एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है शायद 20 जून को। एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सांख्यिकी दिवस मनाया जाता, हमको लग रहा 7 जून उनको है ना, कोई व्यापारी थे जो है महान व्यापारी, उन्हीं की उसमें जो है देखिए सर्च कीजिए दोस्तों। तो ये विश्व सांख्यिकी दिवस है 20 अक्टूबर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जून में है शायद, है ना, सर्च कीजिए किसी महान के जन्म दिवस। अगला प्रश्न 16 से 17 अक्टूबर 2024 के मध्य गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया? भारतीय तट रक्षक बोबल। देखिए है ना क्या करें, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली दमन दीव है ना मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश, पहले अलग अलग थे। नेक्स्ट 13 अक्टूबर 2024 को प्रसिद्ध गायक और अभिनेता किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने किस लोकप्रिय फिल्म निर्माता एवं निर्देशक को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार प्रदान किया? राजकुमार हिरानी। अगला प्रश्न है 18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के दौरान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत विश्व की कंटेंट निर्माण की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, जिसका बाजार 2035 तक $30 अरब से बढ़कर कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? $480 अरब। अगला प्रश्न 18 अक्टूबर 2024 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक निजी बैंक। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं 17 अक्टूबर 2024 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन भारत ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में छात्रों को जानकारी देने तथा उन तक पहुंच बनाने हेतु कहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया? गांधीनगर। नेक्स्ट 17 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित सोच संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण कहाँ किया? तो ये तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न 17 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर नामक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट 17 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नीति आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठियों प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली। अगला प्रश्न केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में किन विषयों पर केंद्रित 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की? स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं टिकाऊ शहर। अगला प्रश्न 17 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI GDY चंद्रचूड़ ने देश के अगले 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए केंद्र सरकार को किस न्यायाधीश के नाम से संबंधित औपचारिक प्रस्ताव सौंपा? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला प्रश्न 16 अक्टूबर 2024 को संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के प्रमुखों की 23वीं बैठक पाकिस्तान की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई? इस्लामाबाद। 23वीं बैठक SCO की कहाँ? इस्लामाबाद। अगला प्रश्न 3 से 6 नवंबर 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा ISA असेंबली का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली। नेक्स्ट 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? उमर अब्दुल्ला ने। नेक्स्ट 16 अक्टूबर 2024 को भारत और आसियान देशों के बीच पहली ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ संपन्न हुई? सिंगापुर। नेक्स्ट 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट 17 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन नीति आयोग द्वारा अमेरिका के मेथनॉल संस्थान के सहयोग से कहाँ किया गया? नई दिल्ली। अगला प्रश्न 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। नेक्स्ट विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को देखिए क्या मनाया जाता है ना, 14 अक्टूबर को सर्च कीजिए। ये खाद्य दिवस है, वो हमको स्टैंडर्ड डे से कुछ करके है। नेक्स्ट 15 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? 14 अक्टूबर को सर्च कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस। नेक्स्ट 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलने वाली किस विशेष किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ किया? शेतकरी समृद्ध। नेक्स्ट 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? परमेश्वर शिव मणि। अगला प्रश्न 13 अक्टूबर 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, है ना? क्या था ये, है ना? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण। अगला प्रश्न देखिए जो मैंने पूछा था अभी, है ना, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाएगा? 14 अक्टूबर 2024 को, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। नेक्स्ट 14 अक्टूबर 2024 को बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले जहाज समर्थक का तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में जलावतरण किया गया। इसे भारतीय नौसेना के किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? लार्सन एंड टुब्रो L&T द्वारा। नेक्स्ट 12 अक्टूबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल। अगला प्रश्न है आयरिश एजेंसी कंसर्न्स वर्ल्डवाइड तथा जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को जारी वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 में कौन सा स्थान? 105वां। अगला प्रश्न हाल ही में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। पहला कौन है, दूसरा कौन है देखिए दोस्तों, ठीक? पहला तो शायद बिहार है, दूसरा कौन है भी देखिए। अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2024 को किस जापानी संगठन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है? निहोन हिदांकियो, ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट 12 अक्टूबर 2024 को विश्व भर में मनाए गए विश्व आर्थराइटिस दिवस 2024 की थीम क्या थी? सूचित विकल्प, बेहतर परिणाम। नेक्स्ट 10 अक्टूबर 2024 को किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? राफेल नडाल। कहाँ के हैं? सर्च कीजिए।
नेक्स्ट 7 अक्टूबर 2024 किस भारतीय जिम्नास्ट ने पेशेवर प्रतिस्पर्धा से आधिकारिक रूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? दीपक कर्माकर। नेक्स्ट, हाल ही में कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने किस डीएनए रिपेयर एंजाइम को सक्रिय करके कैंसर के उपचार हेतु एक नए चिकित्सीय लक्ष्य की पहचान की है? टायरोसिल डीएनए फास्फोडाइस्टेरेज 1। नेक्स्ट, 10 अक्टूबर 2024 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस दक्षिण कोरियाई लेखिका को प्रदान किया गया? हान कांग। नेक्स्ट, 10 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने नागरिकों को सहकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए किस ऐप को डिजिलॉकर के साथ